और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ रविंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मौजूद हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। संजीव सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में होंगे, उनका बहुत स्वागत है। और नितिन उपाध्याय, हमारे ब्यूरो चीफ, वो भी आपसे कुछ ही देर में इस चर्चा में मौजूद होंगे। इन सभी का स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, बहुत स्वागत आपका। सर, आपसे समझना चाहूंगा इसके पीछे का क्या है मसला है? अदालत फैसला देती है, परिवार को सजा सुनाती है, क्या ये पूछा जाता है अदालत में? जैसा अखिलेश जी ने कहा कि वो मुसलमान हैं इसलिए उन्हें सजा हुई। देखिए सुनील जी, मेरा इस मामले में जो सोचना है वो ये है कि आजम खान मुसलमान है, इस वजह से ये राजनीति हो रही है। अगर ये मुसलमान नहीं होते तो मेरे हिसाब से ये प्रसंग भी नहीं उठता जी। और अखिलेश जी भी ये जो अपीजमेंट का जो काम करना चाह रहे हैं, ये अपीजमेंट का काम नहीं होता, क्योंकि आज तक हमारे देश के अंदर ऐसी चीजें देखने में आई हैं कि कोई आदमी विशेष समुदाय से या विशेष समुदाय का नेतृत्व करता हुआ कोई आदमी दिखाई देता है तो उसको एक विशेष प्रिविलेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात दूसरी करूंगा सुनील जी, और वो मैं ये करूंगा कि देखिए, राजनीति जबानी जमा खर्च है। राजनीति के अंदर आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी बात है, लेकिन न्यायालय के अंदर जब आप जाते हैं तो हमारे यहाँ जो देश के अंदर न्यायालय है, वहां पे हो सकता है न्याय आपको विलंब से मिले, वो अलग बात है, लेकिन आज भी जनता का भरोसा न्यायालय पे है। और न्यायालय के अंदर जो है वहां जबानी जमा खर्च नहीं चलता सुनील जी, वहां पे कागज से कागज लड़ता है। और मैं यहाँ पे देख करके बड़ा हतप्रभ हूं कि पिछले कुछ समय से राजनीति का कितना गंदा चेहरा हो गया है सुनील जी, कि जिस जनता के लिए हमारा संविधान बना है, एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानेंगे, हम न्यायपालिका को मानेंगे, लेकिन जैसे ही कोई फैसला अप्रिय हो या राजनीतिक रूप से सुटेबल हो सुनील जी, वैसे ही आप ये मान के चलिए एक प्रोपेगेंडा मशीनरी स्टार्ट हो जाती है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, और मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरीके से 2014 के बाद में एक चुनावी समीकरण बनते रहे और जिस तरीके से चुनावी परिणाम आते रहे, उस समय जनता के सामने एक प्रोपेगेंडा प्रस्तुत कर दिया गया कि ईवीएम हैक है, चुनाव आयोग सेट है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर सबके ऊपर कब्जा हो गया। लेकिन जैसे ही एक दो राज्यों के चुनाव अपने हिसाब से आगे, वैसे ही सारी की सारा लोकतंत्र ठीक हो गया। अब 5 राज्यों के चुनाव भी जीतेंगे, अब 2024 का चुनाव भी जीतेंगे, अब जनता का वोट से, अब जनता का राजनीति में निरंजन जी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाओ। हम तो कह रहे हैं जंग का मैदान खोल लो, कबड्डी खेलो वहां। सुनील जी, मैं कंप्लीट कर दूं तो मेरा ये मानना, मैं उस टाइम भी सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता था कि आप कम से कम जनता के अंदर किसी चीज का जो विश्वास है उसको मत गिराइए। अगर जैसे जनता के अंदर चुनावी व्यवस्थाओं का विश्वास गिराना या न्यायपालिका के प्रति जनता के अंदर मन में विश्वास गिराना, आप ये मान के चलिए सुनील जी, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पाप है, बहुत घोर अन्याय है। क्योंकि आप एक चीज बताइए कि जब 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं और वहां पे कोर्ट के अंदर दोनों पार्टियों के वकील खड़े होते हैं और कागज से कागज लड़ता है, और उसके अंदर अगर न्यायालय का फैसला आता है, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपके कोई पक्ष अनदेखी की गई है, तो अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके सामने रास्ते खुले। बिल्कुल। निरंजन पोद्दार जी, आपको याद होगा वाकया, अभी बीच में हाल ही में सारे दल मिलकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और सीबीआई और ईडी के खिलाफ गए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगा के सबको बाहर भेजा। बोले अच्छा, इसलिए आए हो कि आप लोग नेता हो तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी? क्यों नहीं होगी कार्रवाई? ये बातें कहीं टिक सकती हैं? सभी लोग गए, बोले बताओ हम पे ईडी कार्रवाई कर रही है। अरे आप तो जनता के लिए आए हो ना सेवा करने, तो क्या दिक्कत है? और वही स्थिति है। अब कह रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम वाला मसला है भैया, इसलिए सजा हुई है। निरंजन पोद्दार जी, देखिए सुनील जी, ऐसा है, बहुत दुर्भाग्य है हमारा कि एक व्यक्ति जो 10 वर्ष विधायक रहा है, मंत्री रहा है, सुपर सीएम रहा है और ऊपर से महाकुंभ का चेयरमैन रहा है, मतलब महाकुंभ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसका चेयरमैन रहा है, और आज अगर मान लीजिए कहीं किसी उनके त्रुटि की वजह से अगर उनको न्यायालय ने अगर दोषी ठहराया, अब यहाँ पे बात चल रही है सुनील जी
कि भाई जैसे लोअर कोर्ट जो है वो पार्शियलिटी कर देती है, यानी पक्षपात कर देती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, और कांग्रेस को जो प्रवक्ता महोदय हैं इनको थोड़ी सी ये बात, मेरी बात समझनी भी चाहिए। मेरा निवेदन केवल इतना सा ही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद के आरोप में कांग्रेस शासन के अंदर भी पकड़े गए थे। लोअर कोर्ट ने उनको सजाएं दी, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो बरी होते चले गए। ये हमारे एक न्याय की प्रक्रिया है। और इसके अंदर अगर ये कहा जाता है किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा या किसी भी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा, अगर ये कहा जाता है कि मुसलमान होने की वजह से इनको ये सजा दी जा रही है, तो मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर जो निवास करने वाले, इस देश के जो निवासी 20 करोड़ मुसलमान है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक असंतोष की भावना को भड़काने वाला काम है। और मैं जो बार बार आपको कह रहा हूं कि देखिए, राजनीतिक दल है, उनको जनता के अंदर भरोसा कायम करना उनकी जिम्मेदारी है। चाहे वो हमारी एजेंसियां हो, चाहे हमारी न्यायपालिका हो, चाहे हमारा संविधान हो, चाहे हमारी जो चुनावी व्यवस्था हो, इन सब के ऊपर भरोसा कायम रखना सबका मेरे हिसाब से दायित्व है। क्योंकि इनको ये चीज समझनी चाहिए कि कल को अगर सत्ता परिवर्तन होता है और अगर सरकारें इनके दलों की आती है, तो भी यही जो जांच एजेंसियां हैं, यही जांच एजेंसियां इनको ये लोग काम में लेंगे। कहीं बाहर से कोई सीआईए को या बाहर से किसी मोसाद को ये यहां नहीं बुला लेंगे। यही सीबीआई, ईडी, यही इनकम टैक्स, यही सारी एजेंसियां इनके लिए काम करेंगी। यही चुनाव व्यवस्था इनके लिए काम करेगी। यही न्याय व्यवस्था इनके शासन में काम करेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जनता का अगर इन चीजों से भरोसा उठ गया, तो मेरे हिसाब से देश के लिए इससे बड़ी घातक कोई चीज हो नहीं सकती। तो किसी को भी ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। आप सत्ता में आओगे तब पूछा जाएगा क्या हिंदुओं को भी ऐसे अंदर कराओगे। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों को, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।